students. So we are reading chapter Birth by A.J. Cronin from your book Snapshots. So we have read that how Dr. Andrew Manson was trying hard to revive the newly born lifeless child. He tried a method but could not get any success in that, and he was completely exerted now. Now, moving further, a desperate sense of defeat pressed on him, a raging hopelessness. Desperate. What is the meaning of desperate? Hopelessness. Okay, so he was feeling completely hopeless now and a raging hopelessness. He felt the midwife watching him in stark consternation. What is the meaning of consternation? Amazement. Okay, she was watching him doing all the things with a continuous gaze. Okay, while they are pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him was the old woman. तो उस रूम में सूजन के अलावा मिडवाइफ थी, ओके, जो बहुत ही शॉकिंग और अमेज्ड स्टेट में थी, और दूसरी तरफ ओल्ड वुमन थी. ओके, वो वॉल के साथ खड़ी हुई थी एंड हर हैंड्स वर प्रेस्ड टू हर थ्रोट एंड शी वाज अटरिंग नो साउंड एंड हर आईज वर्निंग अपॉन हिम. मतलब उसकी आईज लगातार उस पे टिकी हुई थी, डॉक्टर पे, डॉक्टर के एक्ट्स पे, कि क्या वो कुछ कर सकता है. एंड ही रिमेम्बर्ड हर लॉन्गिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड as great as had been her daughter's longing for the child. तो डॉक्टर के मन में आता है कि वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए कितनी ज़्यादा एंशियस हैं, कितनी ज़्यादा उसको इच्छा है, क्योंकि 20 साल के बाद उनके घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा था. ठीक है, और उतना ही उसकी डॉक्टर की लॉन्गिंग थी. लॉन्गिंग क्या होता है? डिज़ायर. ठीक है, डॉटर की भी लॉन्गिंग उतनी ही थी. ओके, सो all dashed away now, futile, beyond remedy. But everything was now disappearing. All hopes were diminishing, futile. Everything was useless. सब कुछ लग रहा था कि कुछ नहीं हो पा रहा है. Beyond remedy, कोई remedy काम नहीं कर रही. The floor was now a draggled mess. What is the meaning of draggled? Wet and muddy by dragging along the ground. ठीक है, तो फ्लोर पे वेट और मडी मार्क थे इन ए ड्रैग. ठीक है, मेस क्या होता है? इन डिसऑर्डर, कंप्लीट डिसऑर्डर. तो फ्लोर वॉज कंप्लीट वेट एंड मडी एंड इन कंप्लीट डिसऑर्डर, स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टॉवल. सोपिंग मतलब वेट. तो जब वो बच्चे पे वो मेथड ट्राई कर रहा था कि एक बार उसको ठंडे पानी के बॉल में डालना, एक बार गर्म पानी के बॉल में डालना, तो जल्दी जल्दी में कुछ नहीं पता चल रहा था. तो पानी नीचे भी गिरा होगा. ठीक है, तो नीचे भी एक मेस क्रिएट हो गया था. तो एक गीले टॉवल पे वो ट्रिप भी हुआ, वो गिरने लगा था, लड़खड़ाया, स्टम्बल हुआ, ट्रिप हुआ. एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड, और बच्चा उसके हाथ से गिरने ही वाला था. विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स. तो बच्चा गीला था पानी में उसको बार बार डाल के, तो उसके हैंड से स्लिप कर रहा था, लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश. जैसे एक फिश हाथ से स्लिप करती है, वैसे बच्चा उसके हाथ से स्लिप होने वाला था. फॉर मर्सी सेक डॉक्टर, विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न. ठीक है, तो वो उसको कहती है कि आप प्लीज, आप, फॉर गॉड सेक. विम्पर्ड का मीनिंग क्या होता है? लो क्राइंग नॉइस. ठीक है, लो आवाज में, पर वो बड़ी दुख भरी, दर्द भरी आवाज थी जैसे. तो वो क्राई करती है कि इट इज स्टिल बॉर्न, ये लाइफलेस है, आप क्या कर रहे हो, क्यों ट्राई कर रहे हो, इट इज डेड बाय बर्थ. सो एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, ही डिड नॉट पे अटेंशन टू हर. beaten, despairing, having labored in vain for half an hour. beaten, वो हारा हुआ फील कर रहा था. despairing, sad था वो. ठीक है, आधा घंटा के लिए उसने ऐसा लेबर करा जो वेस्ट में गया. ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट. वो अभी तक भी एक लास्ट एफर्ट और करना चाहता था. ओके, परसिस्ट करना, कंटिन्यू टू बी रेजोल्यूट. तो वो अभी भी चाह रहा था कि एक लास्ट एफर्ट
जरूर करेगा। रबिंग द चाइल्ड विद ए रफ टॉवल, क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ द हैंड्स। पहले उसने चाइल्ड की चेस्ट को एक टॉवल के साथ रब करा, देन क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ इट्स हैंड्स। तो दोनों हाथों से उस बच्चे की चेस्ट पे दबाव डाला, एक बार दबाता था फिर रिलीज करता था, एंड ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू दैट लिम्प बॉडी, ट्राइंग टू get breath into that lifeless body of the child. Then, as by a miracle, the pygmy chest which his hands enclosed, pygmy very small, जो बच्चे की चेस्ट थी वहां पे उसको कोई मूवमेंट नजर आई, जैसे कि कोई मिरेकल हो गया होता है, ठीक है, कोई चमत्कार हो गया होता है। इट गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव, शॉर्ट कन्वल्सिव मतलब सडन, हीव मतलब राइज एंड फॉल, साई जैसे लेते हैं, डीप ब्रेथ आता है जैसे। तो इसने उसने चेस्ट ने एक सांस भरा, एकदम से चेस्ट उसकी राइज हुई, सडन राइज इन द चेस्ट, एक मूवमेंट शोन हुई उसके हार्ट की। अनदर एंड अनदर, फिर से एक बार उसमें वो मूवमेंट नजर आई, फिर एक बार। एंड्रयू टर्न्ड गिडी, अब वो डिजी फील कर रहा था, मतलब उसका सिर चकरा गया। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स, तो उसकी ऐसे लग रहा था उसकी उंगलियों के नीचे कोई लाइफ स्टार्ट होने लगी है। ओके, स्प्रिंगिंग मीन्स कमिंग अलाइव। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल दैट अनअवेलिंग स्ट्राइविंग, अनअवेलिंग यूजलेस, स्ट्राइविंग एफर्ट, वो इतनी देर से एफर्ट कर रहा था, कोई उसको उसमें से रिजल्ट नहीं मिल रहा था, सारे एफर्ट अनवेल्ड जा रहे थे, वेस्ट जा रहे थे, पर अब एकदम से उसको पॉजिटिव साइन नजर आया। सो द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल दैट अनअवेलिंग स्ट्राइविंग वाज सो एक्सक्यूजिट, was so wonderful, so majestic, it almost made him faint। तो ऐसे लग रहा था वो फेंट हो रहा है, उसको इतना अच्छा लगा, एक इतनी अच्छी फीलिंग उस पे ओवर पावर हुई कि देख के कि उसकी उंगलियों के नीचे एक लाइफ रिवाइव हो रही है। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स फीवरिशली, फीवरिशली मीन्स वेरी स्ट्रांगली। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर, अब चाइल्ड सांस ले रहा था, डीपर एंड डीपर, अच्छी तरह से सांस ले पा रहा था। अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रिल। म्यूकस क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंस दैट कम्स फ्रॉम a cuff, a form of cuff that comes from nose। ओके, उसकी एक नोस्ट्रिल में से, छोटी सी नोस्ट्रिल में से एक बबल ऑफ म्यूकस बाहर आया, अ जॉयफुल इरिडिसेंट बबल। तो उसने उस म्यूकस के बबल को ही क्या बोला है? अ जॉयफुल इरिडिसेंट। ओके, इरिडिसेंट मीन्स अ शाइनी, अ मल्टी कलर्ड बबल। ओके, तो वो एक बहुत ही, उसको उसमें शाइन नजर आ रही थी, मल्टी कलर्ड नजर आ रहा था। तो वो भी उसको इतना सुंदर क्यों लग रहा था? बिकॉज इट वॉज सिग्निफाइंग लाइफ, इसका मतलब वो बच्चा रिवाइव हो रहा है। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, जो उसके बॉडी पार्ट्स थे बोनलेस नहीं लग रहे थे, क्योंकि उस बच्चे में सर्कुलेशन शुरू हो गई थी, वो सांस लेना शुरू कर रहा था। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, पहले जैसा हेड उसका साइड पे ढिलका रहता था, अब ऐसे स्पाइनलेस नहीं लग रहा था, वो अपने सर को थोड़ा सा संभाल पा रहा था। द ब्लैंच्ड स्किन वाज स्लोली टर्निंग पिंक, जो जो पेल स्किन थी वो पिंक हो रही थी। देन एक्सक्यूजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई, देन मेजेस्टिकली इन ए ग्रेट वे बच्चा रोया। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉब्ड हिस्टेरिकली, सॉब्ड मतलब रोना, ठीक है, वो पागलों जैसे उसने सॉब करना शुरू कर दिया कि ये भगवान का चमत्कार है। इट हैज कम अलाइव, बच्चा जिंदा हो रहा है। अलाइव। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, उसने बच्चा उसको पकड़ा दिया। जब बच्चा रोया, पूरी तरह से रिवाइव हो गया, बट वो खुद वीक और डेज्ड फील कर रहा था। डेज्ड मतलब इन ए स्टेट ऑफ शॉक और कंफ्यूजन। अबाउट हिम द रूम ले इन ए शडरिंग लिटर, शडरिंग होता है फुल ऑफ फियर जैसे, लिटर मतलब पूरा जहाँ पे बिखरा पड़ा है, एवरीथिंग इज इन डिसऑर्डर। blankets, towels, basins, soiled instruments, the hypodermic syringe impaled by its point, जो उसने ऊपर से डिस्ट्रॉय कर दिया था, इन द लिनोलियम। ओके,
तो एक ये लिनोलियम क्या होता है? वाटर प्रूफ कवरिंग फॉर फ्लोर। ओके, सो द ईवर नॉक्ड ओवर, जो जग थे पानी का वो उल्टा हुआ था। द कैटल ऑन इट साइड इन ए पडल ऑफ वाटर इन ए पूल ऑफ वाटर। मतलब पूरे कमरे में पूरी तरह से डिसऑर्डर था, मेस था, क्योंकि उस समय इन सब बातों का किसी को ध्यान नहीं था। उस समय उनका एक ही मकसद था, बच्चे को रिवाइव करना। अपॉन द हडल्ड इन डिसऑर्डर बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक। वो अभी तक भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनेस्थेटिक थी, अनकॉन्शियस थी। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल बट हर हैंड्स वर टुगेदर। अब उसके हाथ जो थे वो जुड़े हुए थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग। वो शायद भगवान को प्रे कर रही थी, भगवान का शुक्रिया कर रही थी, जो ओल्ड वुमन थी। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, उसने अपनी जो स्लीव्स थी मतलब अपने आप ही उससे जो हुआ, उनको रंग आउट करा, उनको निचोड़ा, क्योंकि वो खुद भी गीला हो रहा था। पुल्ड ऑन हिज जैकेट, और फिर जैकेट ली। आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स, तो उस नर्स को बोलता है कि मैं अपना बैग बाद में लूंगा। He went downstairs through the kitchen into the scullery. Scullery क्या होता है? डिश वॉशिंग एरिया, ठीक है। थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी हिज लिप्स वर ड्राई। नीचे गया, किचन से स्कलरी की तरफ गया, उसको प्यास लगी थी, उसके होंठ सूख रहे थे। एट द स्कलरी ही टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, और वहां से उसने अपनी हैट और कोट उठाया। आउटसाइड ही फाउंड जोर स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद टेंस एक्सपेक्टेंट फेस। बहुत टेंशन में था, और पर वो उसको उम्मीद भी थी कि जल्दी कुछ अच्छी न्यूज़ पता लगे, ठीक है। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, थिकली मतलब फर्म, विद फर्म साउंड। बोथ आर ऑल राइट, ओके। तो वो जो को बोलता है, अच्छा जो मैं चलता हूँ, दोनों ठीक हैं बिल्कुल। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock, अब रोशनी हो चुकी थी, सुबह के 5 बज चुके थे। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, क्योंकि ये माइनर्स का टाउन था, तो माइनर्स जो थे वो स्ट्रीट में से निकल रहे थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, ओके, जो नाइट शिफ्ट है वो खत्म हो रही थी, वापस आ रहे थे। एज एंड्रयू वॉकड विद देम, वो उनके साथ चला। स्पेंट एंड स्लो, स्पेंट मतलब एग्जॉस्टेड, एंड स्लो, हिज फुट फॉल्स इकोइंग विद द अदर्स, तो उसके पैरों की आवाज दूसरे जो माइनर्स चल रहे थे उनके पैरों से के साथ मिल रही थी। अंडर द मॉर्निंग स्काई ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, पर उसका जो दिमाग था वो सोचों में डूबा हुआ था। ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लेंडली, ऑब्लिवियस मतलब फॉरगेटफुल, तो सारे जो बाकी के जो ब्लेंडली में वो पहले से काम करे उसने, वो सब चीजें उसके दिमाग से इस समय वॉश थी, ठीक है, कुछ नहीं याद था, ठीक है। बट क्या याद था? आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, कि आखिरकार मैंने कुछ कर लिया है। आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, कि आज मैंने कुछ रियल, कुछ ग्रेट अचीव किया है अपने इस मेडिकल प्रोफेशन में। इस तरह अपने कंसिस्टेंट एफर्ट से, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से उसने उस लाइफलेस बच्चे को दोबारा से रिवाइव किया।